इनएक्टिव टैक्स पेयर्स, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, इनसे कैसे निकला जाए। एक टैक्स पेयर है, उसने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई, फाइलर हुआ, फिर अगले साल नहीं करवा सके, लेट हो गए, तो ये जो लेट फाइलर का ठप्पा लग गया, नॉन फाइलर आ गया, इनएक्टिव आ गया, इसको दोबारा से एक्टिव कैसे किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल कर दी है, एक दफ़ा आपने एनटीएन बना लिया है, तो आप पे लाजिम है कि आपने हर साल 30 सितंबर से पहले पहले इन केस ऑफ इंडिविजुअल या एओपी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और कंपनीज की 31 दिसंबर से पहले लाजमी फाइल करनी है। अब अगर आप नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू हो गई थी कि लोग आते थे कोई एसेट लेने या एसेट बेचने के वक्त अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की, स्टेटस एक्टिव किया, फाइलर हुए और उसके बाद टैक्स रिटर्न जमा ही नहीं करवाई। यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसका नॉन फाइलर का टैक्स बचाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए, कोई भी ऐसा काम करने के लिए जहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन थी, वहाँ पे उन्होंने अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाया, एक दफ़ा अपना स्टेटस फाइलर किया और उसके बाद गायब हो गए। अब ये सवाल आया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने इस पे कैटेगरीज बना दी। उन्होंने उनको इनएक्टिव किया, उन्होंने नॉन फाइलर किया, फिर जो लोग लेट आते थे, हैबिचुअल लेट फाइलर थे, उनको उन्होंने लेट फाइलर की कैटेगरी में डाल दिया। अब लेट फाइलर कौन लोग हैं? जो कि ड्यू डेट पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, बल्कि ड्यू डेट के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब लेट फाइलर को पनिशमेंट कहाँ पे मिल रही है? सबसे पहले लेट फाइलर की बात करते हैं, फिर नॉन फाइलर पे आते हैं। लेट फाइलर को सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज में टैक्स के रेट ज्यादा होने का डिसएडवांटेज है। यानी अगर फाइलर का टैक्स रेट 4.5% है, तो लेट फाइलर का आप यूं समझ लीजिए कि 6% है और नॉन फाइलर का 9% है। इस तरह से उन्होंने फाइलर जो इन टाइम रिटर्न फाइल कर रहा है और जो लेट फाइल कर रहा है उसके अंदर डिस्टिंक्शन कर दी। वो लेट फाइलर जो है, अब वो अगला पूरा साल, यानी जिस साल की उसने रिटर्न लेट की है उससे नेक्स्ट ईयर तक वो लेट फाइलर ही रहेगा। अब वो फाइलर एक्टिव नहीं हो सकता, यानी वो प्रॉपर फाइलर की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन वो लेट फाइलर बैंक में कैश विड्रॉल की जगह आ जाएं, गाड़ी लेने पे आ जाएं, और किसी भी जगह जो कि फाइलर के बेनिफिट्स हैं वो सारे उसको हासिल रहेंगे, सिवाय प्रॉपर्टी की लेन देन पे। वहाँ पे उसको लेट फाइलर का पेनलाइज्ड टैक्स लगेगा। दूसरी तरफ आते हैं नॉन फाइलर। अब नॉन फाइलर को एक्टिव करवाने के लिए पहले उसको बनना पड़ेगा लेट फाइलर, यानी जब वो रिटर्न लेट जमा करवाएगा और उसके साथ एक्टिव टैक्स पेयर का जो चालान है वो जमा करवाएगा, जो कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल 1000 रुपये है सिर्फ, और इन केस ऑफ पार्टनरशिप जो है वो 10,000 और कंपनी में 20,000 है। वो अगर वो ATL का सरचार्ज जमा करवा देता है तो वो नॉन फाइलर की कैटेगरी से निकल जाएगा, लेकिन वो लेट फाइलर बन जाएगा। अब लेट फाइलर फिर उसके बाद अगले साल तक इंतजार करेगा, अगले साल की टैक्स रिटर्न आएगी तो फिर वो फाइलर का स्टेटस बनेगा। देखिए, ये क्यों किया गया है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि कंप्लायंट टैक्स पेयर हैं, एक तरफ वो हैं जो हैबिचुअल हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने के, टाइमली टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अपना टैक्स अदा करते हैं और फाइलर स्टेटस एंजॉय करते हैं, और रिड्यूस रेट्स ऑफ टैक्स उनको उसके बेनिफिट्स हासिल है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि केयरलेस, अपनी जिम्मेदारी, टैक्स अदा करना एक जिम्मेदारी है, ये आपकी कौमी जिम्मेदारी है, अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा नहीं करते तो उनको पेनलाइज किया गया है बहुत थोड़ी सी जगह पे। यानी आपको याद नहीं रहा, आपने लापरवाही की, याद ना रहना लापरवाही है, आपने लापरवाही की, अपना टैक्स रिटर्न टाइमली जमा नहीं करवाया। अब जब लेट आपने जमा करवाया तो आपको थोड़ा सा पेनलाइज किया गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज की हद तक है। दूसरी तरफ जो लोग बिल्कुल ही नहीं करवाते, या वो लोग, उनकी हौसला, असल में ये उन लोगों की हौसला शिकनी की गई है जो कि वन टाइम ट्रांजैक्शन करने आते थे, प्रॉपर्टी लेनी है, एक दफ़ा फाइलर हो, उसके बाद ख़त्म, देनी नहीं। अब वो लोग, उनको इस सूरत हाल में अगर वो दोबारा आना चाहेंगे किसी भी टाइम पे, तो उनको वो फाइलर के एडवांटेजेस हासिल नहीं होंगे। वो सबसे पहले तो अपनी पेंडेंसी क्लियर करेंगे, पिछली टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, फिर सरचार्ज जमा करवाएंगे, फिर उसके बाद भी वो लेट फाइलर रहेंगे जब तक कि वो अगले साल की भी टैक्स रिटर्न इन टाइम जमा नहीं करवा देते। तो जब वो अगले साल की टैक्स रिटर्न इन टाइम जमा करवा देंगे तो फिर वो दोबारा फाइलर का स्टेटस एंजॉय करेंगे। ये एक डिस्टिंक्शन है उन लोगों के दरमियान जो कि रेगुलर और कंप्लायंट टैक्स पेयर हैं, और वो लोग जो कि इर्रेगुलर हैं, लापरवाह हैं, या वन टाइम ट्रांजैक्शन करने के लिए आए थे, एक दफ़ा टैक्स बचाया और उसके बाद निकल गए, तो उन लोगों को उस कैटेगरी में से निकाल दिया गया।
अच्छा, इस पे एक डिबेट है, क्वेश्चन फूड फॉर थॉट है। क्वेश्चन ये है कि लेट फाइलर, नॉन फाइलर, ये कैटेगरीज बनाई क्यों गई हैं? इसको अगर एक तरह से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि ठीक है भाई, आप टैक्स चोरी तो कर लें लेकिन जुर्माना डबल दे दें। यानी अगर आप टैक्स फाइलर हैं, टैक्स पेयर हैं और आपके पास वेल्थ में पैसे हैं तो आपने कम रेट पे टैक्स दे के एसेट परचेज कर लेने। लेकिन अगर आपके पास ना वेल्थ में पैसे हैं, टैक्स भी नहीं आप देते, रिटर्न भी आपने नहीं जमा करवाई, आप थोड़ा टैक्स एक्स्ट्रा जमा करवा के प्रॉपर्टी लेके निकल जाएं, तो ये तो आपने चोर को चोरी करने के लिए एक रास्ता बता दिया। इसको अगर इस तरीके से समझा जाए तो नॉन फाइलर कैटेगरी, नॉन फाइलर का जो टैक्स है, दैट इज अ लीगल वे ऑफ टैक्स इवेजन। इस पे कई दफ़ा बात हो चुकी है, बजट सजेशंस में भी कई दफ़ा ये बात कही जा चुकी है कि नॉन फाइलर कैटेगरी होनी नहीं चाहिए। आप उनको अलाउ ही ना करें, एसेट उनका रोक दें। भैया आपने एसेट लेना है, फाइलर होके आओ, एनटीएन लो, अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाओ, अपना वाइट सोर्स प्रूफ करो। एक तरफ फाइलर है जिसने 70 लाख से ऊपर की गाड़ी या 5 करोड़ से ऊपर के एसेट लेते वक्त, प्रॉपर्टी लेते वक्त 36 किस्म के छाननियों में से गुजरना है, उसमें छलनियाँ लगी हुई, यहाँ से गुजरो, यहाँ से गुजरो, ये बताओ पिछले साल तुम्हारे पास इससे 130% के ज़्यादा की वेल्थ होनी चाहिए जो आज लेने जा रहे हो, यहाँ जो करंट ईयर में एसेट बेचा उसका प्रूफ लेके आओ कि मैंने ये बेचा, यहाँ से पैसे। भाई उसको आपने मतलब एक तरफ इतने ज़बरदस्त शिकंजों में कसा हुआ है और दूसरी तरफ आप उस दूसरे बंदे को कहते हैं यार तू 4 की जगह 9 रुपये दे और तू फारिग है। ये क्या निज़ाम है? ये सुकम है, इसको एड्रेस होना चाहिए और फाइलर नॉन फाइलर की जो बहस है ये ख़त्म हो जानी चाहिए वंस फॉर ऑल। आप यहाँ फाइलर हैं या आप नहीं कर सकते काम, दुनिया में कहीं नहीं होता। ये जो फाइलर नॉन फाइलर की एग्जांपल है आपको दुनिया में कहाँ नज़र आती है? किसी मुल्क में नज़र आती है? पाकिस्तान में एनटीएन फ्री है भाई। दुनिया में जाएँ आप, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपको पता चलता है लाखों रुपए लगते हैं, सिंपल सा बिजनेस। ये यूएई में कितने लोग कंपनियाँ खोलते हैं, आपको आप जानते हैं उसकी एनुअल फीस कितनी है? कम से कम कंपनी इनकॉर्पोरेट करना 15 से 20 हज़ार दिरहम का खर्चा है, जो कि हर साल होना है। ये कम से कम है, इसके ऊपर लवाजमात हैं, ऑफिस का रेंट दें, ये करें वो करें, बैंक अकाउंट खोलने के लिए ऑफिस भी चाहिए। वर्चुअल ऑफिस पे बैंक अकाउंट नहीं ओपन होते आपके अच्छे बैंक्स में। तो आप दुनिया से जब कंपैरिजन करने जाते हैं, सहूलियत हमारे टैक्स पेयर मांगते हैं कि हमें यूरोप जैसी दे दें, हमें दुबई जैसी दे दें, यहाँ पे सहूलियत वो दें। जब टैक्स देने की बारी आती है तो फ्री का एनटीएन भी कोई नहीं बनाता और वहाँ जाके 15,000 हर साल लेते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन रखने के लिए। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। नो डाउट कानून में कुछ चीज़ें अभी ऐसी हैं जिनको एड्रेस होना है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे तरीके से अदा कीजिए।